दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे 10th केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो हमें क्या कहा है कि एसिड और बेस को मिक्स किया है। तो एसिड और बेस को अगर आप मिक्स करेंगे तो देखिए उसने क्या क्या कहा। सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। तो याद रखिए एसिड और बेस का जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। प्रोडक्ट क्या बनते हैं, सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अगर आप रिएक्शंस को देखें तो रिएक्शंस क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक इसका मतलब क्या, रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगी। और अगर रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगी इसका मतलब जो रिएक्शन से उसका जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सेकंड हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, ये होगा। थर्ड देखिए टेम्परेचर सेम रहेगा, ये नहीं होगा। फोर्थ, सोल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सोल्ट की फॉर्मेशन टेक होगी। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारा, सेकंड और फोर्थ क्या है, करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज पास्ड ऑन ए ह्यूमिड डे द यूजुअली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए जो गार ट्यूब है उसके अंदर क्या, कैल्शियम क्लोराइड है। और कैल्शियम क्लोराइड के बारे में आप याद रखिए, जो कैल्शियम क्लोराइड है वो एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, हाइग्रोस्कोपिक। और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस किसको कहा जाता है, जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड लिया है उसका हमारे से रोल पूछा है। तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, की जहां पर जो भी आपकी क्या थी, गैस थी, उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट हमें दिया ब्लू विट्रोल, और ब्लू विट्रोल क्या रहेगा, CuSO4.5H2O। तो इसके अंदर तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है 5H2O। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या रहेगा, NaHCO3। तीसरा मेरे पास वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3.10H2O। और फोर्थ मेरे पास ऑप्शन है जिप्सम, CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर देखिए जिप्सम के अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वॉशिंग सोडा के अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ब्लू विट्रोल के अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए, इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पर। फर्स्ट हमें दिया है वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, वाटर और एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले देखिए वाटर, हमें पता है वाटर सबसे, वाटर क्या है, न्यूट्रल। इसका मतलब वाटर तो हमारा क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा। और दो ऑप्शन के अंदर वाटर लास्ट में है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने कंपेयर करना एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर एसिटिक एसिड में आप कंपेयर करते हैं CH3COOH। तो HCl क्या है आपका, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि मिनरल एसिड है। और मिनरल एसिड हर बार क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब HCl की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू CH3COH। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट। सबसे ज्यादा एसिडिक HCl, फिर एसिटिक एसिड, और सबसे कम वाटर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा इसने, व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए रिएक्शन, जिंक जब रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम जिंक टेट प्लस हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, सोडियम जिंक टेट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए, टोमेटो इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो टोमेटो के अंदर याद रखिए आप कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, और टोमेटो के अंदर आपका कौन सा रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसके अंदर रहेगा, टर्मनीड के अंदर, जो इमली है उसके अंदर रहेगा। सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो जो भी सिट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे फल हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ऑरेंज है, लेमन है, उनके अंदर क्या रहेगा, सिट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड किसके अंदर रहेगा, विनेगर, सिरका के अंदर। नेक्स्ट देखिए ब्राइन, ब्राइन किसको कहा जाता है। तो ब्राइन देखिए, ब्राइन क्या है, अगर NaCl और वाटर
इन दोनों को क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। इसका मतलब ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। और किसका एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3.10H2O क्या है, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। 10H2O यहाँ पर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इसने कहा है कि जिप्सम को किस टेम्परेचर पर हम हीट करें कि पीओपी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। तो इसको कितने टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, इसको हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या फिर आप कह लीजिए 373 केल्विन, 373 केल्विन, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट करेंगे तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CaSO4.12H2O, जिसको क्या कहा जाता है, पीओपी। तो पीओपी की फॉर्मेशन किस टेम्परेचर पर होगी, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए हमारे से पूछा, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। तो कैल्शियम सल्फेट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने प्रेजेंट है। तो CaSO4.2H2, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला। तो इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, 2। तो आंसर क्या रहेगा, 2। नेक्स्ट देखिए सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सोल्ट है, रीजन बताइए उसका। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये देखिए इसको बेसिक सोल्ट क्यों कहा हमने। तो अगर हम ये देखें Na2CO3 किस किस से मिलकर बना है, NaOH प्लस H2CO3। NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 क्या है, एक वीक एसिड। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये किस किस से बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से कोई सोल्ट बनेगा तो सोल्ट कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। और अगर बेसिक सोल्ट रहेगा तो उसकी पीएच क्या रहेगी, ग्रेटर देन 7 रहेगी। नेक्स्ट एल्कली। तो एल्कली आप याद रखिए, एल्कली किसको कहा जाता है, वो बेस जो वाटर सोल्यूबल है। तो वाटर सोल्यूबल बेस को ही क्या कहा जाता है, एल्कली। तो बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल बेस ही क्या है, एल्कली है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। हमें एक्वस सॉल्यूशन दिया है एसिड का और बेस का। तो पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो 0 to 14 और 7 के ऊपर क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल। 7 से पहले एसिड और 7 के बाद क्या रहेगा, बेसिक। तो फर्स्ट देखिए, हायर द पीएच स्ट्रॉन्ग द एसिड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हायर द पीएच, ये कहता है जितनी पीएच ज्यादा रहेगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, गलत। अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर जो एसिड रहेगा, अगर किसी एसिड की पीएच 1 है तो वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, एज कंपेयर टू जिसकी पीएच 6 है। तो एसिड की जितनी पीएच कम रहेगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। दूसरा देखिए, हायर द पीएच वीकर द एसिड, जितना पीएच ज्यादा रहेगा उतना ही वीक एसिड रहेगा। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये करेक्ट है, क्योंकि 14 के पास हमें क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। 14 पीएच के पास हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जितनी आपकी पीएच बढ़ती चली जाएगी बेस की, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो थर्ड पॉइंट अगर मैं देखूं, हायर द पीएच लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। तो थर्ड पॉइंट में मुझे कहा जितनी पीएच कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। देखिए पीएच अगर कम है तो उतना ही वीक बेस रहेगा, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है, लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये क्या करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हमें ऑपरेटर्स गिवन है डायग्राम में, और इसके अंदर क्या है, डायल्यूट NaOH लिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ये पूरा सेटअप दिया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है इसको इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिया गया, डायल्यूट NaOH का सॉल्यूशन लिया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तीसरा इसने कहा है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट।
और फोर्थ इसने कहा बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखिए अगर हम इसका आंसर देखें तो हमें क्या क्या गिवन है, HCl, और HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेगा, आयंस में डिसोसिएट होगा, और अगर आयन डिसोसिएट होंगे, आयन के अंदर डिसोसिएट होगा तो आयन के कारण कंडक्शन होगी, जिसके कारण क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर हम ऑप्शन के ऊपर जाएं तो दूसरा देखिए, बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निश्ड आयन फॉर द कंडक्शन। वो क्या करेगा, आयन को प्रोड्यूस करेगा कंडक्शन के लिए, जिसके कारण क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और जिसके कारण बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो क्या रहेगा, सी ऑप्शन मेरा रहेगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो देखिए, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, गलत है क्योंकि HCl एसिडिक है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट हमें कंप्लीट दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हाँ, ये बल्ब देखिए, ये बात इसकी सही है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में बल्ब ग्लो करेगा। तो इसीलिए हमारा सिर्फ कौन सा ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो हमारा क्या रहेगा, सेकंड ओनली। नेक्स्ट देखिए, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। हमें कहा लाइम वाटर अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। तो लाइम वाटर क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, ब्लीचिंग पाउडर की वो फॉर्मेशन करेगा, जो केमिकली क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो लाइम वाटर को जैसे आप पास करेंगे क्लोरीन गैस के अंदर से, तो क्या है, किसकी फॉर्मेशन करेगा, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो जो नेटल स्टिंग है, नेटल स्टिंग कौन सा एसिड रिलीज करती है। तो नेटल स्टिंग जो रिलीज करेगी वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, वो किसको रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड वो रिलीज करेगी। चाहे आपसे नेटल स्टिंग पूछ ले या फिर आपका हनी भी पूछ ले, नेटल स्टिंग और हनी भी दोनों ही क्या प्रोड्यूस करती हैं, मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करेंगी। टूथ एनिमल, हमारे दांतों का जो आउटर कवर है जिसको एनिमल कहा जाता है, वो किससे मिलकर बना होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से। उसकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ट्वाइस। हमारा जो एनिमल है दांतों का वो किससे मिलकर बना होगा, कैल्शियम फॉस्फेट से। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। तो जो नॉर्मल लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी किस रेंज में काम करती है, नॉर्मली रेंज में काम करती है 7 to 7.8। ये नॉर्मल लिविंग बींग की क्या है, पीएच रेंज है, जिसके अंदर कोई भी लिविंग बींग क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। इज कोल्ड एसिडिक। हम रेन को एसिडिक कब कहेंगे, तो देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एसिडिक गैसेज हैं, जैसे SO2 है, CO2 है, जब वो वाटर के साथ कंबाइन होगी तो एसिड की फॉर्मेशन करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 गैस जब रेन वाटर के साथ कंबाइन होगी तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, H2CO3 की वो फॉर्मेशन करेगी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड की वो फॉर्मेशन करेगी। और वो एसिड जब वाटर के साथ कंबाइन होंगे तो वाटर की पीएच डिक्रीज होगी। तो जैसे ही वाटर की पीएच लेस देन 5.6 जाएगी, उसको किस में कंसीडर किया जाता है, उसको हम कंसीडर करेंगे एसिड रेन के अंदर। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज हो सकता है। तो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्या काम है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। और अगर रेड लिटमस को ब्लू करता है, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन क्या कर सकता है, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर सकता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच फॉलोइंग सॉल्यूशन विल रिवर्स द चेंज। ये कहता है किसमें, किसका जो एक्सेस एडिशन है वो इसको चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है इस चेंज को। तो देखिए वन बाय वन अगर हम ऑप्शन देखें,
देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए बेसिक सॉल्यूशन है। अब बेसिक सॉल्यूशन को इन्वर्ट चेंज कौन कर सकता है? बेसिक को देखिए न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? बेस के साथ अगर एसिड कंबाइन होगा, तो बेस के साथ अगर एसिड कंबाइन होगा तो क्या कर सकता है? उस चेंज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो देखिए हमें क्या दिया गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CuO किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? CuCl2। किसकी फॉर्मेशन करेगा? कॉपर क्लोराइड की वो फॉर्मेशन करेगा। और कॉपर क्लोराइड अगर आप देखें तो कॉपर क्लोराइड कैसा है? ब्लू ग्रीन कंपाउंड। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ब्लूइश ग्रीन। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का किसमें यूज किया जाता है? देखिए एंटासिड की तरह हम इसका यूज नहीं करते, क्योंकि एंटासिड में हम वीक बेस लेके चलेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोप बनाने में हम NaOH या फिर KOH का यूज करते हैं। तो आपका क्या रहेगा? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप की फॉर्मेशन में हम किसका यूज करते हैं? NaOH का हम यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोप्थलीन सॉल्यूशन। देखिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो फिनोप्थलीन जब भी बेस के साथ कंबाइन होगी तो हमेशा कैसा कलर हमें देगी? पिंक कलर। और अगर फिनोप्थलीन एसिड के साथ कंबाइन होगी तो क्या रहेगा? कलरलेस। तो आंसर क्या आ जाएगा? पिंक। और अगर हमारे से क्या बोलता वो कि कोई एसिड का ऑप्शन देता तो ऑप्शन क्या आ जाता? कलरलेस। तो बेस के अंदर पिंक कलर रहेगा और एसिड के अंदर कलरलेस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या? Na2CO3.10H2। 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन रहेंगे एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसिडिक सोल्ट। इनमें से कौन सा एसिडिक सोल्ट नहीं है? देखिए फर्स्ट हमें दिया CuSO4। अब यहाँ पर SO4 है, इसका मतलब ये H2SO4 से आया है। इसके लास्ट में देखिए Cl, इसका मतलब ये HCl से आया है, इसके लास्ट में भी Cl है, इसका मतलब ये भी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। लास्ट में देखिए CH3COONA, तो ये किस किस से मिलकर बना है? CH3COOH प्लस NaOH। ये क्या है? वीक एसिड। और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस टाइप का जो सोल्ट बनेगा इसका हम लोग कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl एक न्यूट्रल सोल्ट है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से इसकी फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब NaCl क्या है? न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर के ऊपर। फर्स्ट देखिए, विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, नहीं। विल टर्न पीएच पेपर ग्रीन, विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, विल अफेक्ट द लिटमस पेपर। देखिए ये तो हमें कंफर्म है कि ये किसको अफेक्ट करेगा? अफेक्ट नहीं करेगा लिटमस पेपर को। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हमें सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है, विल टर्न पीएच पेपर ग्रीन। तो पीएच पेपर के ऊपर अगर आप कलर देखें तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वोयलेट। तो न्यूट्रल के ऊपर कैसा कलर आता है? ग्रीन कलर। इसका मतलब पीएच पेपर कैसे कलर का रहेगा? ग्रीन कलर का। तो आपका क्या क्या रहेगा? सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? डी। इससे पहले सारे रेड, ऑरेंज, येलो अगर कलर आता है इसका मतलब एसिडिक है। ब्लू, पर्पल, वोयलेट अगर कलर आता है इसका मतलब बेसिक है। और अगर ग्रीन कलर आता है इसका मतलब न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखिए, मैनी सोल्ट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमोस्फियर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। अगर कोई सोल्ट मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस सब्सटेंस को डेलिक्विशन सब्सटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज pH 1। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 1 है तो pH 1 है, इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रांगली एसिडिक है, क्योंकि आपको बताया था जितनी कम pH उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि हमें ब्लीचिंग पाउडर दिया है। ये कहता है विल लिबरेट Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए CaOCl2 जब CO2 के साथ रिएक्शंस करेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस कौन सी गैस वो रिलीज करेगा? Cl2 गैस वो रिलीज करेगा।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए किसके साथ रिएक्शन करता है, CO2 के साथ। और अगर हम ऑप्शन के ऊपर जाएं तो ऑप्शन में हमें दिया फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर आप किसी एक ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए एग सेल इज मेड अप ऑफ। तो एग सेल किससे बनी हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट। आपका जो एग सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई। इसके अलावा अगर आपसे चौक पूछता है या फिर मार्बल पूछता है, उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ब्रास वेसल्स, कॉपर वेसल्स, स्टील और ब्रॉन्ज। अब देखिए कहता कर्ड को हम किसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो कर्ड क्या है, कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। तो देखिए अगर हम एसिडिक सब्सटेंस को किसी मेटल के अंदर स्टोर करते हैं तो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगी। और अगर वो उसके साथ रिएक्ट करेगी तो कोई पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए हमने यही डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि हम किसके अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं और किसके अंदर हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट हमें दिया है ब्रास वेसल। तो ब्रास वेसल भी क्या कर जाता है, कर्ड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ब्रास वेसल के अंदर भी हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा देखिए हमें क्या दिया, कॉपर वेसल्स। तो कॉपर वेसल्स भी क्या है, बड़ी इजीली कर्ड के साथ रिएक्शंस करेगा, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ब्रास वेसल का भी यूज नहीं कर सकते, ना हम कॉपर वेसल का यूज कर सकते। इसके अलावा ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है, वो भी क्या कर जाता है, कर्ड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ब्रॉन्ज के अंदर भी हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो एसिड और बेस जब भी मिक्स होंगे तो एक बात हमें कंफर्म है, एसिड और बेस की जो रिएक्शंस थी वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। प्लस जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। इसका मतलब रिएक्शन का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, और दूसरा सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा क्या रहेगा आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। अगर रेड को ब्लू करता है कोई सॉल्यूशन, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब सब्सटेंस कैसा है, ब्लू, बेसिक सब्सटेंस है वो। तो हमारे से देखिए इसने क्या पूछा है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच फॉलोइंग सॉल्यूशन विल रिवर्स द चेंज। अब बेसिक के चेंज को रिवर्स कौन कर सकता है, बेस को रिवर्स कौन करेगा, एसिड। क्योंकि एसिड को जैसे हम ऐड करेंगे तो उसके चेंज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और एसिड हमारे पास क्या गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, गार ट्यूब में से हम पास करते हैं, गार ट्यूब को पास करेंगे कैल्शियम क्लोराइड में से। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का रोल पूछा है। तो कैल्शियम क्लोराइड याद रखिए, कैल्शियम क्लोराइड एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, हाइग्रोस्कोपिक। और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम है, ऑब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, गैस के अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको ऑब्जॉर्व करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो ब्लू विट्रोल देखिए, ब्लू विट्रोल क्या, CuSO4.5H2O, तो इसके साथ तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा नहीं हो सकता। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब बेकिंग सोडा हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। वॉशिंग सोडा के अंदर भी प्रेजेंट है Na2CO3.10H2O, इसके अंदर भी प्रेजेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिप्सम, जिप्सम क्या रहेगा, CaSO4.2H2O, इसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। सिर्फ बेकिंग सोडा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये कहता है एक बेसिक सोल्ट है, रीजन क्या रहेगा इसका, तो Na2CO3 को अगर आप देखें तो Na2CO3 किस किस से मिलकर बनता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3 दो से मिलकर बनेगा। अब NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 क्या है, वीक एसिड, तो इसका मतलब किससे मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। नेक्स्ट कैल्शियम फोस्फेट, जो हमारा टूथ एनिमल है वो किससे बना था, कैल्शियम फोस्फेट, और कैल्शियम फोस्फेट एक ऐसा सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट देखिए, ए सोइल is mixed with the water and allowed to settle. The clear solution was done pH paper yellowish orange. देखिए pH पेपर को उसने कैसा कर दिया, येलोइश ऑरेंज किया है, और अगर येलोइश ऑरेंज किया है इसका मतलब वो वीक एसिड है सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन क्या, वीक एसिडिक है। क्योंकि वीक एसिड के केस में जब मैंने सेकंड चैप्टर में आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया था तो वहां पर आपको सारे कलर बताए थे कि अगर येलोइश ऑरेंज कलर आता है इसका मतलब सब्सटेंस वीकली एसिडिक इन नेचर है। तो देखिए आगे इसने क्या पूछा हमारे से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू, इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो उसको कैसा कलर चेंज कर देगा, ग्रीनिश ब्लू। तो जो ग्रीन कलर आएगा वो न्यूट्रल की तरफ आएगा, और न्यूट्रल कौन करेगा एसिड को, बेस न्यूट्रल करेगा, और बेस यहाँ पर किसके अंदर प्रेजेंट है, एंटासिड के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि एंटासिड के अंदर जो वीक बेस रहेंगे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम किसका यूज करेंगे, एंटासिड का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर। तो देखिए HCl, एसिटिक एसिड और वाटर, तो HCl तो आपका क्या है, HCl एक ऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड है HCl, और जो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। और अगर आप बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड क्या है आपका, ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या रहेंगे, वीक एसिड। तो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक HCl, उसके बाद आपका एसिटिक एसिड, और सबसे वीक जो कि न्यूट्रल है आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे कम वाटर और सबसे ज्यादा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कैन बी यूज्ड एज ए एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। अब इसने कहा विजुअली इंपेयर्ड, इसका मतलब अगर विजुअली इंपेयर्ड है तो किसके ऊपर काम करेगा, वो सिर्फ स्मेल के ऊपर काम करेगा इंडिकेटर, क्योंकि कलर विजुअली चैलेंज नहीं देख सकता। तो लिटमस, टर्मरिक और पेटूना लीव्स, ये सारे किसके ऊपर काम करते हैं, कलर के ऊपर। सिर्फ एक वनीला एसेंस ऐसा है जो स्मेल के ऊपर काम करेगा, और अगर ये वनीला एसिड के अंदर अगर हम देखें तो इसकी स्मेल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेस के अंदर हम इसको देखें तो बेस के अंदर स्मेल चेंज होगी। तो हमें आइडेंटिफाई कौन करेगा, वनीला एसेंस। तो विजुअली चैलेंज के लिए हम किसका यूज करेंगे, वनीला एसेंस का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें कहा है कि हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, NaOH इसने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और ऑब्जर्वेशन हमारे से पूछी है। तो देखिए NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कैसे डिकम्पोज होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और अगर आयन में डिसोसिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या कर देगा, आयंस प्रोड्यूस कर देगा, किसके लिए, कंडक्शन के लिए। नेक्स्ट इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए गोल्ड। तो देखिए गोल्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो गोल्ड के लिए यूज किया जाता है एक्वा रीजिया, या जिसको रॉयल वाटर कहा जाता है। एक्वा रीजिया क्या है, HCl प्लस HNO3 किस रेशो में लिया जाता है, 3:1, 3:1 में लिया जाता है। तो जैसे ही हम, ये एक येलो कलर का फ्यूमिंग लिक्विड है, तो जैसे इसके अंदर हम गोल्ड की ज्वेलरी डालेंगे तो वो इसके साथ रिएक्ट करके HCl प्लस HNO3 किसकी फॉर्मेशन करेगा, उसके क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा।
तो जिसके कारण क्या होगा, ये डिजोल्व होगा। वैसे जनरली गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत कम है, डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक्वा रेजिया के साथ वो क्या कर जाता है, रिएक्ट करेगा और वो किस में चला जाएगा, सोल्यूबल फॉर्म में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस? तो NaOH, KOH और NH4OH, इन सभी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हैं। NaOH कैसे डिकम्पोज होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये कैसे डिकम्पोज होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये सभी क्या करेंगे, OH आयन प्रोड्यूस करेंगे, और वो सब्सटेंस जो OH आयन प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। अब नेक्स्ट, C2H5OH, इथेनॉल। इथेनॉल जब भी डिकम्पोज होगा तो ये इस तरीके से डिकम्पोज होगा, CH3CH2OH। तो इसका OH बॉन्ड यहाँ से डिकम्पोज होगा, यहाँ से OH बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर जाएगा, इसका मतलब ये आपका बेसिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट इसने कहा मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी अगर कार्बोनेट हो, चाहे आपका बाइकार्बोनेट हो, जब भी आप उसकी एसिड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो आपका हर बार एक प्रोडक्ट आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो फर्स्ट क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा इसने कहा है ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। यहाँ पर देखिए जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की बजाय वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो बेस की फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट और देख लेते हैं, सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल जब रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन ही करेंगी, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एसिड की। तो मेटल के ऑक्साइड बेस की फॉर्मेशन करेंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड NaOH। HCl और NaOH को डिजोल्व कर दिया इक्वल वॉल्यूम। अब HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सोल्ट बनेगा वो कैसा सोल्ट बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट। तो हमने क्या बताना इस क्वेश्चन के अंदर कि कैसा कलर वहां पर मिलेगा। तो जो हमें कलर मिलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर, वो हमें कैसा कलर मिलेगा, हमें ग्रीन कलर की, जनरली हमें ग्रीनिश कलर मिलेगा। When HCl is passed through the water, तो देखिए HCl को जैसे हम वाटर के अंदर से पास करेंगे, HCl प्लस H2O, वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इट डज नॉट आयोनाइज, इसने कहा आयोनाइज नहीं होगा, ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा उसने क्या कहा, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इट गिव बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन है, तो वो तो प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब थर्ड पॉइंट गलत है। फोर्थ देखिए, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब फोर्थ भी क्या है, करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा, डी, सॉरी सी, क्योंकि सेकंड और फोर्थ हमें किसके अंदर गिवन है, ऑप्शन सी के अंदर हमें गिवन है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एसिड। तो एसिड के अगर हम बात करें तो एसिड का कैसा टेस्ट है, सोर टेस्ट है। तो दो तो हमारे ऑप्शन वैसे ही डिलीट होंगे। और एसिड क्या करेगा, एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर सकता है, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो सोर टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, तो आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। वही सेम क्वेश्चन, HCl वैसे ही सोल्व होगा। HCl को अगर हम वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयन वो प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट देखिए, NaHCO3 किससे इसकी फॉर्मेशन होगी। तो NaHCO3 किस से बनता है, आपका NaOH प्लस H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, NaHCO3 प्लस H2O की वो फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, pH ऑफ H2O। तो H2O क्या है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल की pH क्या रहेगी, 7। तो आंसर ए रहेगा। Ag2S रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म। तो जैसे ही Ag2S रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ag2SO4 प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन, Ag2SO4 प्लस H2S गैस, आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन। तो लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जब वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी रहेगा। NaOH को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, तो NaOH हम ऑब्टेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। जैसे हम इसकी NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे NaCl प्लस H2O, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो किससे ऑब्टेन होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। देखिए मैथ हमने करना, तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो क्या कर सकता है, ब्लीचिंग के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि जो भी आपका कलर्ड सब्सटेंस होगा, कलर्ड को किस में कन्वर्ट कर सकता है, कलरलेस के अंदर। तो ए आपका ये क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा। नेक्स्ट पीओपी, पीओपी का यूज कहां पर किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चौक, चौक वगैरह बनाने में हम किसका यूज करते हैं, पीओपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा क्या है आपका, सोडियम का एक कंपाउंड है जो कि बोरेक्स ग्लास बनाने में जिसका यूज है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसका किसके अंदर यूज किया जाता है, एंटासिड बनाने में, यानी कि वो टैबलेट जो हम एसिडिटी के लिए यूज करते हैं वहां पर NaHCO3 या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते थे। तो आपका वॉशिंग सोडा किस में रहेगा, आपका बेकिंग सोडा हम किस में यूज करेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटासिड। बेकिंग मिला दिया, बेकिंग सोडा का हम किस में यूज करेंगे, एंटासिड। और लास्ट हमारा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का हम यूज कहां पर करते हैं, सोडियम क्लोराइड का हम यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट हमें मैथ करना पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पीओपी क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसके अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको क्या कहा जाता है, पीओपी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमारा क्या है, थर्ड। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, यही क्या है, वॉशिंग सोडा है। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि जिसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, उसको जिप्सम कहा जाता है, तो CaSO4.2H2O। सिलेक्ट लाइम हम किसको कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आप वाटर ऐड करते हैं, इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम कहा जाता है, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम हम कहेंगे। और क्विक लाइम किसको कहा जाता है, CaO को। तो क्विक लाइम क्या था आपका, CaO। क्विक लाइम के अंदर जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो स्लेक लाइम की फॉर्मेशन होगी।